Changes in demand. When demand for a commodity increases or decreases due to changes in other factors and price remain constant, it is known as changes in demand. It is of two type, increase in demand and decrease in demand. है ना, यानी कि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है पर मेरा परचेसिंग पावर बढ़ गया या कम हो गया, यानी कि दूसरे फैक्टर्स जो होता है वो अफेक्ट करेंगे मेरे डिमांड को और उससे डिमांड में चेंज होता है, उसको हम क्या कहेंगे, चेंजेस इन डिमांड। अब जिसमें इंक्रीज इन डिमांड का हम पहले पढ़ते हैं। It refers to increase in quantity demanded due to favorable changes in other factors like taste, income of the consumer, climatic condition, etc. and price remain constant. देखो वो प्रोडक्ट जो आप खरीदने जा रहे हो, पहले जितना खरीदते थे उससे ज़्यादा आप खरीद रहे हो, क्यों? प्राइस तो नहीं कम हुई, प्राइस ना तो कम हुई है तो आप कैसे ज़्यादा खरीदते हो? क्योंकि आपका टेस्ट चेंज हो गया होगा या आपकी इनकम बढ़ गई होगी, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ गया होगा, या तो क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंज होने से, यानी कि ये बार क्रॉप्स अच्छे हुए हैं, आप जो लेने जा रहे हो वो डिमांड मार्केट में अवेलेबल है, पहले कम अवेलेबल थे अब ज़्यादा अवेलेबल है तो भी आप उसे बाय कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अदर फैक्टर्स के इम्पैक्ट करने से डिमांड बढ़ती है और प्राइस कांस्टेंट रहती है, जो कि चार्ट में हम यहाँ से देखेंगे। एज शोन इन फिगर 3.9 डी यानी डिमांड, द ओरिजिनल डिमांड कर्व शिफ्ट्स आउटवर्ड टू द राइट फ्रॉम डी टू डी1 विच इंडिकेट्स इंक्रीज इन डिमांड। देखो पहले डिमांड यहाँ पे थी, ये वाली डिमांड थी, प्राइस तो देखो कांस्टेंट ही है, प्राइस पहले भी इतनी थी, यहाँ पे जब डिमांड कम थी तभी भी प्राइस इतनी थी, अभी डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा हो गई, क्वांटिटी पहले जितनी खरीदते थे उससे ज़्यादा खरीद रहे हैं, प्राइस कांस्टेंट है लेकिन फिर भी डिमांड देखो यहाँ से बढ़ के यहाँ पे आ गई है, ए से मूव होके बी की तरफ जा रही है वैसे, तो ये है इंक्रीज इन डिमांड। उसके ऑपोजिट में डिक्रीज इन डिमांड, जहाँ पे अदर फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं आपकी डिमांड को बट प्राइस रिमेन सेम। इट रिफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स लाइक taste, income of the consumer, climatic condition, etc. and price remain constant. Demand curve shifts to left hand side of the original demand curve. देखो यहाँ पे पहले इतनी डिमांड थी, सी डिमांड ये है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस पहले भी इतनी ही थी अभी भी इतनी है, ठीक है। पहले मैं ज़ीरो से लेके क्यू तक यहाँ तक जाता था, अब ज़ीरो से लेके Q2 तक आता हूँ, यानी कि मेरी डिमांड देखो कम हो गई है, पहले यहाँ पे थी अब यहाँ पे आ गई है, तो ए से बी की तरफ यानी कि राइट टू लेफ्ट हो रहा है और डिमांड मेरी कम हो रही है। एज शोन इन फिगर 3.10 डी इज़ द ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये डी है, ये वाला ये फर्स्ट है, पहले इतनी डिमांड थी और डी1 ये डिमांड कम हो गई यहाँ से ए से बी। It shifts inward to the left from डी टू डी2 which indicates decrease in demand। देखिए डिक्रीज इन डिमांड पहले यहाँ पे थी अब यहाँ पे आ गई है, ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड। तो ऐसी रीत से आपको इंक्रीज इन डिमांड भी देखना है और डिक्रीज इन डिमांड भी देखना है। थैंक यू।